मेरे पास भी उम्रा के लिए बेल्ट मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेल्ट है। इस तरह ये इसका नाम टेढ़ा आ रहा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है हज्जो उम्रा मुबारक, नाम, पासपोर्ट नंबर, बिल्डिंग, मुअल्लम, पाकिस्तान। ये देखिएगा, कैमरा मेरा सीधा है, इसमें ये सारे अल्फाज ना उल्टे नज़र आएंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेल्ट है। ये आप हराम की जगह पे जब ऊपर बांध लेते हैं ना, तो फिर इस ये देखिए ऐसे फोल्ड भी हो गई, और इसके अंदर ये देखिए ये पॉकेट लगी हुई है। ये देखिए ये खुल गई। ये इसके अंदर पॉकेट हैं, एक पॉकेट हो गई, दो पॉकेट हो गई। तो इस तरह इसमें आप पासपोर्ट भी अपना रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। ना पैसे गुम होने का डर है, ना पासपोर्ट का, इवन के मोबाइल भी इसके अंदर आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये बेल्ट है, यकीन कीजिए। और जिनसे अहराम सही बांधा नहीं जाता, तो इससे अहराम थोड़ा सा टाइट हो जाता है, बंदा रिलैक्स भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उम्रा के लिए आपने एक तो ज़रूरी सामान कौन सा साथ लेकर जाना है और कौन सा सामान नहीं लेकर जाना। जो सामान नहीं लेकर जाना वो आपको तो लगेगा मामूली सा सामान है, लेकिन असल में एयरपोर्ट पे भी आपको मसला पेश आ सकता है। उसकी चेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, आप पकड़े भी जा सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको उम्रा पर लेकर जाने के लिए ज़रूरी हैं। उनका आपने कोशिश करना है कि एक तो ओरिजिनल भी चीज़ें साथ रखें हार्ड कॉपी में, उनके 2 से 3 फ़ोटोकॉपी के सेट भी करवा लें, और मोबाइल में तस्वीरें उनकी लाजमी सेव रखें। सम टाइम आपके पास सऊदी अरबिया में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, किसी भी चेक पोस्ट पे या पुलिस एयरपोर्ट पे आपसे चेक कर सकती है, रिक्वायर कर सकती है, तो एट लीस्ट आपके पास मोबाइल में पिक्चर्स होना ज़रूरी है। आपको बताता चलूँ, एक तो डेफिनेटली आपने पासपोर्ट रखना होता है, ओरिजिनल आपके पास वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए। इसके बाद आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, दोनों चीज़ें वैलिड होना ज़रूरी है। सम टाइम लोगों का आईडी कार्ड एक्सपायर होता है, वो इसको नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं, और पाकिस्तान इंडिया से ही जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ से उनको वापस भेज दिया जाता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर है। मेरे भी काफ़ी ज़्यादा जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है। 3rd नंबर पे आपको उम्रा वीज़ा अपने पास रखना पड़ेगा, और साथ ही ट्रांसपोर्ट का वाउचर जो मिलता है ट्रैवल एजेंट की जानिब से, और हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, ये भी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। कोविड अगर आपने ऑलमोस्ट सब ने डोज लगवाई हुई हैं कोविड की, उसका सर्टिफिकेट एहतियातन पास रख लें, पूछते नहीं है। अगर उन्होंने रिक्वायर कर लिया तो फिर आपको मसला दरपेश आ सकता है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर भी अपने पास रखना ज़रूरी है, वो भी जब आप उम्रा वीज़ा लगवाते हैं उसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर भी मिलता है। अगर ट्रैवल एजेंट ने नहीं दिया तो वो आपसे ले लें। हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, इसका वाउचर आप लाजमी लें। खुदा न खासा कोई मसला सऊदी अरबिया में पेश आता है तो एटलीस्ट आपके पास ये हेल्थ कवरिंग वाला जो पेपर है ये होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सामान आपको लेकर जाना चाहिए उम्रा के लिए साथ, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और कौन सा नहीं लेकर जाना चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि आपने कौन सा सामान लेकर जाना है। इसमें सबसे पहले तो अगर आपका 7 दिन का उम्रा पैकेज है, बेशक आप फिर एहराम या अबाया एक ले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका पैकेज 14 दिन से लेकर 28 दिन तक है या इससे ज़्यादा है, फिर कोशिश करें 2 नहीं बल्कि 3 एहराम आप साथ लेकर जाएं। आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बार बार धोने नहीं पड़ेंगे, और हर बार आप साफ़ सुथरा एहराम पहनकर उम्रा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे करेंगे। एक एहराम होगा मैला हो गया, फिर आप कहेंगे कि जब तक ये दूल्हा नहीं खुश्क नहीं होता दूसरे उम्रे का आप वेट करते रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये भूल भी जाते हैं तो सऊदी अरबिया से एहराम ले लें, वहाँ से पाकिस्तानी करेंसी में आपको तकरीबन 5000 का मिलेगा, और अगर पाकिस्तान से लेकर जाएंगे तो आपको तकरीबन 2200 रुपये का अच्छा एहराम मिल जाता है। चाहे कॉटन का ले लें, टावल का ले लें, डिफरेंट क्वालिटी का होता है। इससे नेक्स्ट नंबर पर आपने चप्पलें साथ लाजमी लेकर जानी है, जिसको हम कैंची चप्पल बोलते हैं। आपको पता है उम्रा के दौरान कहीं पे भी आप चप्पल रखते हैं वो वहाँ से गुम होती है। गुम नहीं होती, वो असल में जो खादमीन अमला है वो सारी चप्पलें उठाकर एक साइड पे ढेर लगा देता है, उसमें मिक्स हो जाती है। फिर लोगों की मर्ज़ी होती है, कुछ तो कहते हैं कि चोरी है, वो किसी और की चप्पल नहीं पहनते, कुछ लोग वहाँ से पहन जाते हैं। तो बेहतर है कि एक आप चप्पल जो है 2 से 3 जोड़े साथ ले जाएं। इधर से काफ़ी सस्ते हैं, सऊदी अरबिया से लेंगे 15-20 रियाल का पड़ेगा। दूसरा आपने ये करना है कि एक प्लास्टिक बैग या कपड़े का बैग जो थैला पीछे लटकाने वाला है ना, पीछे शोल्डर पे, वो लाजमी आपने लेना है, और एक खाली बोतल लेनी है। जहाँ से आब ज़मज़म मिलता है खाली बोतल भर के आब ज़मज़म की रखें, हर वक्त आब ज़मज़म जी भर के पिएँ। और इसके अलावा आप वो चप्पल जो उतारते हैं वो भी अपने थैले में बैग में डाल सकते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। इसके अलावा एहराम के ऊपर बांधने के लिए बेल्ट होती है, कोई 200-250 रुपये की पाकिस्तानी करेंसी में, इंडिया में मेरे ख्याल 60-70 रुपये की आ जाती है। वो बेल्ट होती है काफ़ी चौड़ी, उसके ऊपर पॉकेट्स बनी होती हैं।
तो वो आप साथ लेकर लाजमी जाइएगा, मसला नहीं पेश आता। इसके अलावा जो लोग ज़रूरी अद्वियात साथ लेकर जाना चाहते हैं, प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन हेड लेटर पर होनी चाहिए और उसके साथ साथ इसके ऊपर स्टैंप भी होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ, मोटा मार्कर साथ लेकर जाएं। जैसे ये बेल्ट है, इसके ऊपर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर सारा अपना लिख सकते हैं। उसका ये फ़ायदा, खुदा न खास्ता बेल्ट गुम हो जाता है, इसमें आपका पासपोर्ट है, कोई चीज़ें हैं, तो आपको वो बंदा फ़ोन पे रब्ता कर लेगा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना सोर्स मिल जाता है, मिल ही जाता है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, नेक्स्ट नंबर पे आपने प्लास्टिक इन्वेलप साथ लेकर जाने हैं, वो भी आपके काम आएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए होते हैं। मोबाइल चार्जर साथ में लेकर जाएँ साथ, और इसमें जो 3 पिनों वाला शू लगता है ना, उसके अंदर 3 स्विच जो होता है वो साथ लाजमी लेकर जाएं। सम टाइम वहाँ पे फॉर्मेट चेंज होता है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो उम्रा गाइड, हज पर जा रहे हैं तो हज गाइड बुक आप साथ लाजमी लेकर जाएं। इसके अलावा नाला पोनी ले जाएं, प्लास्टिक कवर बैग ले जाएं। इसके अलावा बॉडी खुशबू स्प्रे एहराम के दौरान तो आपको मना होती है, जब आपने उम्रा नहीं करना उसके बाद आप लगा सकते हैं, मदीना पाक में लगा सकते हैं। टिप एक साथ लेकर जा सकते हैं चाय बनाने के लिए। मजबूत शापर, शॉपिंग बैग लाजमी साथ लेकर जाएं। वहाँ से शापर अगर आपको ना मिले या छोटे मिले, ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ जाता है और ये जगह भी नहीं घेरेगा। सरसों का तेल होता है, ये आप साथ लाजमी लेकर जाएं। अगर ज़्यादा चलने की वजह से आपके पाँव दर्द होते हैं, कोई मसला पेश आता है, पानी में नमक डाल के गर्म करके अच्छी तरह धोएं, सरसों का तेल लगाएं, 2-3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आप फिट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, मास्क लाजमी साथ लेकर जाएं और मोज़े भी आपने साथ लेकर जाने हैं, क्योंकि सम टाइम मदीना शरीफ में आपको पता है 600-700 मीटर इतना पड़ जाता है एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए। तो वहाँ पे लोग कई पसंद नहीं करते जूता पहनकर मदीना शरीफ में चलने को, हालांकि वो पत्थर काफ़ी सख्त होता है, पाँव एड़ियाँ दर्द होना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा आप बगैर जूतों के चलेंगे, दोबारा चलने फिरने के मतलब इतना मसला पेश आता है कि आपके पाँव दर्द होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा चलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जूता पसंद नहीं करते तो आप मोज़े ले जाएं, मोज़े आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा आपने कंघा, शीशा, टॉवल, रुमाल, टोपी, तस्बीह, नज़र की ऐनक आप साथ लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपके माइंड में है किसी भी ऑडियंस के जो वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली वो कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि दूसरों को फ़ायदा हासिल हो सके कि और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो साथ लेकर जानी है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो साथ ले जा सकते हैं, लेकिन रिस्क होता है, आप पकड़े भी जा सकते हैं, मकतब में भी आपको लेकर जा सकते हैं, तरहील भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ दें, कोई मसला नहीं, लेकिन इसकी एहतियात कीजिएगा। ये जो अभी चीज़ें बताने लगा हूँ, ये कोशिश करें सऊदी अरबिया से ही ले लें और वापसी पे सऊदी अरबिया में ही किसी को एज ए गिफ्ट दे दें, वापस आप एयरपोर्ट से ना लेकर आएँ, मसला ना पेश आए। इसमें कैंची होती है, नेल कटर होता है, रेज़र होता है, साबन है, शैम्पू है, टिशू पेपर है। टिशू पेपर ला सकते हैं, इसका इशू नहीं है वैसे। सूखा दूध इसका इशू बनता है। सर्फ एक्सल ना लेकर आएँ। खाने पीने की चीज़ें मत लेकर आएँ। नमक, पत्ती, गुड़, चीनी और पिनियाँ जो लोग अक्सर लेकर जाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ग्रेज़ करें। और सेफ्टी पिन भी मत लेकर आएँ, टूथपेस्ट भी मत लेकर आएँ, ब्रश लेकर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है, ताकि आपको एक बाबरकत सफ़र में किसी किस्म का परेशानी का सामना न करना पड़े। यकीनन आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और नए आने वाले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अलीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखें।